हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 71 एंड द डेट इज 29 December 2020। योर क्लास इज 10th। हियर यू विल राइट योर नेम एंड हियर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना काम शुरू करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 11 जो कि एक प्ले है, द प्रपोजल पढ़ेंगे। और ये प्ले राइट किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक जो नाटक जो प्ले को लिखता है, और इस प्ले को किसने लिखा है? एंटोन चेकोव ने। तो ये बेसिकली एक स्टोरी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। उसको हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। तो जो कैरेक्टर्स हैं प्ले के, उनके नाम्स को आपको कंप्लीट करना है। तो इवान लोमोव इज अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी नतालिया द डॉटर ऑफ चुबको हु हिमसेल्फ इज अ रिच मैन। इवान लोमोव एक रिच बैचलर, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, वो एक अमीर बैचलर थे जो कि नतालिया से शादी करने की विश रखते थे। और नतालिया किसकी बेटी थी? चेकोव की बेटी थी, जो अपने आप भी एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी हैं। All 3 characters quarrel over trivial issues. Trivial means all 3 characters quarrel over trivial issues. Trivial means not important, जो important नहीं हो, जिसका कोई importance नहीं हो, उन issues पर वो लड़ते रहते हैं। और जो मेन फोकस होता है, मेन फोकस क्या है? जो इवान लोमोव है वो अपनी मैरिज का प्रपोजल लेकर आते हैं नतालिया के लिए, लेकिन वो एक ऑक्सन मीडोव, इनकी लैंड है, एक ग्रास की लैंड है, जिसके ऊपर ये तीनों लड़ने लग जाते हैं और जो मेन पर्पस है वो भूल जाते हैं। तो आपको प्रपोजल का मतलब तो यहाँ पर समझ में आएगा, जैसे मैंने कहा है कि मैरिज प्रपोजल, लेकिन प्रपोजल के सेवरल मीनिंग्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड फॉर मैरिज, किसी का हाथ मांगना शादी के लिए। तो एक्सट्रैक्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन आंसर्स वो भी हम इसमें करेंगे। नतालिया बोलती इसमें, आवर्स यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, बट आई टेल यू दे आर आवर्स, आवर्स, आवर्स। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो देयर। नतालिया इसमें बोलती है कि वो जो लैंड है वो आवर्स मीन्स हमारी है, और तुम 2 दिन तक इसको प्रूव करते रहो। तुम 15 जैकेट्स ऐसी पहन के आ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो लैंड है, जो ऑक्सन मीडोव है, वो हमारी है, हमारी है और हमारी है। और वो यही बोलती है कि आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहती हूँ, और ना ही मैं अपनी चीज़ कोई तुम्हें दूंगी। अब इसमें के रिप्लाई में लोमोव बोलता है, नतालिया स्टेपनोव, आई डोंट वांट द मिडोव्स बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। नतालिया को बोलता है कि मुझे मिडोव्स नहीं चाहिए, बट मैं प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर विश्वास रखता हूँ। और सिद्धांत ये बोलते हैं, लोमोव का ऐसा मानना है कि ये हमारी ज़मीन थी जो कि तुम्हें सिर्फ यूज़ करने के लिए दी थी। और वो बोलता, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हें इसे एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दे सकता हूँ। अब नतालिया बोलती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, कि मैं खुद ही तुम्हें इसको प्रेजेंट गिफ्ट के तौर पर दे सकती हूँ, क्योंकि ये जो लैंड है ये हमारी है। योर बिहेवियर इवान वैसिलिविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। तो जो तुम्हारा बिहेवियर है, तो जो तुम्हारे कहने का तरीका, वो काफ़ी अजीबो गरीब है, स्ट्रेंज है। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, अ फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेसिंग टिल नवंबर, बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज। और ये बोलती है अपने स्पोर्ट में, बोलती है कि अप टू दिस, अब तक हम ये समझते आ रहे थे कि आप एक अच्छे नेबर हो, लेकिन अच्छे दोस्त हो, लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर, पिछले साल हमने आपको थ्रेशिंग मशीन भी लेंट पर उधार दी थी,
ऑल्दो हालांकि इसकी वजह से क्या हुआ, हमें पुट ऑफ माने पोस्टपोन करना, जो खुद की जो थ्रेशिंग जो कटाई का काम था वो हमें पोस्टपोन करना पड़ गया नवंबर तक। बट लेकिन यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज, लेकिन आप हमसे ऐसे पेश आ रहे हो कि जैसे हम जिप्सीज माने वेंडर पीपल जो इधर उधर भटकते रहते हैं। और आगे ये बोलती है गिविंग मी माई ओन लैंड इन डीड नो रियली दैट इज नॉट एट ऑल नेबरली इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट इफ यू वांट टू नो। और ये बोलती गिविंग मी माई ओन लैंड इन डीड कि मैं अपनी ही लैंड तुमसे लूंगी, नो रियली नहीं बिल्कुल नहीं, डेट इज नॉट एट ऑल नेबरली कि ये जो तुम्हारा जो पेश आने का तरीका है ये एक पड़ोसियों जैसा, नेबरली जो प्यार में जैसे पड़ोसी रहते हैं उस जैसा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे ओपिनियन में अगर मेरी मानो तो इट इज़ इवन इम्पुडेंट, ये एक इमोडेस्ट बेशर्मी का तरीका है। इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो। तो इस एक्सट्रैक्ट में यही बताया गया है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इवान लोमोव फील्स अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड, क्वाइट हैप्पी, एजिटेटेड, प्लीज्ड विद द क्लेम, स्केयर्ड। क्वाइट हैप्पी मीन्स काफ़ी हद तक वो खुश था, एजिटेटेड वो काफ़ी उसको गुस्सा आ रहा था, काफ़ी वो परेशान था, तो ये आंसर एजिटेटेड हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पर चूज करना है, उनको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट के हिसाब से ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, बिल्कुल वो एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर बहस कर रहे थे। नतालिया रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू लिमो, ये गलत है, वो भी बिल्कुल पोलाइटली विनम्र तरीके से उसके साथ बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। इवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू नतालियाज फैमिली, बिल्कुल रॉन्ग है। इवान लोमोव भी एग्री नहीं करता है, सहमत नहीं करता कि जो ऑक्सन मीडोव्स है वो नतालिया की फैमिली के हिस्से में आता है या उनको बिलोंग वो करता है। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग, हाँ वो काफ़ी समय से दोनों फैमिलीज अपने आप को वो जानते थे, तो ये ट्रू है। लास्ट ईयर द चुकबो फैमिली लैंड देयर थ्रेसिंग मशीन टू लोमोव, तो ये भी ट्रू। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इसमें फॉल्स है, बाकी ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज नॉट एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, नॉट कॉरस्पॉन्ड मीन्स सिमिलर नहीं है कि सिद्धांतों पर जो व्यक्ति नहीं एक्ट करता हो उन पर नहीं चलता हो। एक्टिंग इन अ जस्ट मैनर यहाँ पर मीन्स राइट मैनर, तो ये नहीं, ये कॉरस्पॉन्ड करता है। डूइंग व्हाट इज राइट बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड करता है। अगेंस्ट द रूल, तो ये कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का मतलब होता है वर्किंग टूवर्ड्स द रूल या वर्किंग पर्सन हु इज राइट, कि ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना जो सही हो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर जिसको आपके 20, 30, 40, 50 और 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। उसके लिए हम आपको स्क्रॉल डाउन करके पेज को नीचे लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, व्हाट मेक्स चुबकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट, कि किस चीज़ ने चुबकोव को मिसअंडरस्टैंडिंग, उसने वो गलत फहमी पाल ली कि किस पर्पज से लोमोव उनके घर आया था। चुबकोव मिसअंडरस्टूड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट ड्यू टू हिज इवनिंग क्लोथ्स, ही थॉट दैट ही वुड कम टू आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम हिम। चुबकोव को गलत फहमी इसलिए हुई क्योंकि जो लोमोव की विजिट थी, क्योंकि वो इवनिंग क्लोथ्स जो पहने हुए थे वो काफ़ी पार्टी वियर थे और ऐसा लगता था, उसने सोचा कि वो उससे पैसे मांगने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवान लोमोव क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजन दैट ही मेंशन। इवान जो लोमोव है वो प्रेशर फील कर रहा था अपने ऊपर जल्दी शादी करने के लिए, तो कौन कौन से कारण उसने बताए। लोमोव वॉज 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 साल का हो चुका था। इट वॉज हाई टाइम, ये बिल्कुल बहुत सही समय था। डेट ही शुड सेटल फॉर अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, कि वो एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ के लिए वो सेटल हो जाए, शादी कर ले। मोर एवर ही वॉज सफरिंग ड्यू टू अ वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, और इसके अलावा भी वो एक जो सफरिंग कर रहा था एक हार्ट डिजीज से और स्लीप सिकनेस से, इसीलिए
That's why he wanted company and someone to look after him, so he wanted her to get married. तो इसीलिए उसको एक कंपनी चाहिए उसके लिए देखभाल करने के लिए, इसीलिए वह नतालिया से शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको क्या करना है, इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइड टू अपोलोजाइज, राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन देम। ये आप मान लीजिए कि नतालिया और इवान लोमोव रिग्रेट, उनको पछतावा हो रहा है कि जो हीटेड आर्ग्यूमेंट, जो उनके बीच में जो बहस हुई उसके बारे में वो पछतावा हो रहा है, और वो डिसाइड टू अपोलोजाइज, वो माफ़ी मांगने का निर्णय लेते हैं। तो आपको फ्रेंडली डायलॉग्स लिखने की, वो कैसे माफ़ी उन्होंने मांगी होगी। तो आपके लिए ये थोड़ा सैम्पल है, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसा आप चाहे इसमें आप कर सकते हो। तो पढ़ते हैं, नतालिया आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ही आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फॉरगिव अस, मुझे माफ़ कर दीजिए। इवान लोमोव, वी वर ऑल अ लिटल हीटेड, हम सब थोड़े बहुत गर्म हो गए थे। आई रिमेंबर नाउ ऑक्सन मीडोज रियली आर योर्स, और अब वो बोलती है कि मुझे अब याद आ गया है, अब और मैं याद है मुझे, ये ऑक्सन मीडोज बिल्कुल आपके ही हैं। लोमोव बोलता है, डोंट से सॉरी टू मी, मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आई लॉस्ट माई कंट्रोल सो आई वांट यू टू फॉरगिव मी, मैं अपना आपा खो चुका था तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई ऑल्सो रिमेंबर नाउ मीडोज आर योर्स, कि अब मुझे भी याद आ गया कि मीडोज आपके हैं। नतालिया बोलेगी, डोंट से दिस, ऐसा मत कहिए। आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर डूइंग सच अ टेरिबल बिहेवियर विद यू, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, ऐसा बिहेवियर, ऐसा बेशरम बिहेवियर जो आपके साथ मैंने किया है। यू आर आवर गेस्ट, आई शुडंट हैव डन दैट, आप हमारे गेस्ट थे, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लोमोव बोलता है, नो नो डोंट से दीज वर्ड्स, इट इज़ आई हु बिहेव्ड बैडली, आप ऐसे शब्द मत कहिए, ये तो मैं था जिसने बेशर्मी से पेश आया। नतालिया बोलती है, लेट्स फॉरगेट इट, इसे भूल जाइए। शैल आई मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक चाय का कप बना सकती हूँ, चाय का प्याला आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। और लोमोव बोलता है, ऑफ कोर्स बट मेक इट टू, वी बोथ ड्रिंक इट सिटिंग टुगेदर, बिल्कुल बेशक आप बनाइए, लेकिन एक नहीं 2 कप बनाइए और हम एक साथ बैठकर इस चाय को पियेंगे और जो झगड़ा है हमारा ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।